कई रातें गुजारी हैं खिड़की से तारों को देखते, तू कौन से तारे में नजर आता है, या तो अब भी खफा है मुझसे, या दादी नानी झूठ कहती थी, जो छोड़ देता है ये दुनिया वो एक तारा बन जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहिए एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। तो आप लोग कैसे हैं? और मेरी तो सुबह हो गई है एकदम बढ़िया सी। अभी यहाँ 5 बजे का टाइम है मॉर्निंग का और मैं उठ गई थी। तो बाहर मैंने थोड़ा सा शूट किया है बालकनी में और फिर किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मेरा चाय बन रही है और आज मैंने नींबू पानी पी लिया था, उसको मैंने शूट नहीं किया है। तो अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, अपनी अदरक वाली कड़क सी चाय। तो यहाँ ये गुड़ का पाउडर मैं डालती हूँ चाय में, वो मैंने इसमें घोल लिया था और अब मैं चली अपनी चाय पीने। तो इसके बाद चाय यहाँ पर मैं रख देती हूँ और अपनी गिलहरी और कौवा चिड़ियों के लिए कुछ दाना पानी भी डालना है। तो ये एप्पल काट रही हूँ, एप्पल रखती हूँ मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी मुझे देखते हैं 2-4 लोग। तो यहाँ पर कभी मैं मूंगफली रखती हूँ, कॉर्न रखती हूँ, या एप्पल होता है, अनार, जो भी होता है फ्रूट्स। तो ये चिड़िया कौवे खा लेते हैं अच्छे से और गिलहरी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ही मैं रख के अंदर आऊँगी ना, और पीछे ही आ जाते हैं, ये दूर से कहीं से देखते रहते हैं। देखिएगा अभी, ये देखिए, ये आ गई और इतना प्यार से ये देखती है मुझे दूर से। तो यहाँ एक गिलहरी आ गई थी और ये इधर एक मैना भी आ गई थी। तो ये भी एप्पल खाती है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा होता है ना मॉर्निंग का। ये देखिए, उसने भगा दिया उसको। और ये देखिए, मैं काफ़ी करीब चली जाती हूँ। ये देखना, अभी हाथ से मैं छूने की कोशिश करूँगी तो भाग गई, उड़ गई। तो यहाँ मैं थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया इनके साथ, फिर मैं अपनी चाय पी रही हूँ। और ये आते ही रहते हैं सारे दिन। कौवा आता है थोड़ी देर में, चिड़िया आती है, बुलबुल आती, मैना, स्पैरो थोड़ी कम आती है। मैं स्पैरो सोचती हूँ, बुलाने की कोशिश करती हूँ कि आए वो किसी तरह, पर नहीं आती। अभी मुझे यहाँ पर वो जो फीडर आते हैं ना अलग से, वो भी रखूँगी, लटकाऊँगी, उसको टांग के रखूँगी। तो हो सकता वो चिड़िया छोटी वाली जो होती है गौरैया, वो भी आए। और इसके बाद चाय मैंने पी ली थी। तो आज मैंने ये सारे सोफ़े के कवर हटाए हैं, इसको मैं धोने का सोच रही हूँ, गंदे हो जाते हैं काफ़ी। तो मैंने ये सभी निकाल लिए थे और मशीन में डाल दूँगी। तो अभी धूप भी निकल रही थी थोड़ी सी और मैंने मशीन में डाल दिए हैं, धुलते रहेंगे वो। इसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी है। तो ये यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ चॉप करूँगी महीन महीन। और आज मैं उत्पम बनाने जा रही हूँ सूजी का। एक्चुअली मैं ना पूरे हफ्ते
बिल्कुल डिफरेंट नाश्ता बनाती हूँ। एक दिन उपमा होता है, एक दिन उत्पम होता है, सेवइयाँ होती हैं, सैंडविच होता है, एक दिन ब्राउन ब्रेड का, और दलिया होता है, ओट्स होता है। उसमें सभी मैं इस तरह की सब्जियाँ डालती हूँ। ज़्यादातर मेरा यही होता है फिर से, और वही हफ्ते का फिर रिपीट करती हूँ। तो अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो ज़्यादातर मैं ये सब्जियां डेली ही काटती हूँ मॉर्निंग में, जिसमें शिमला मिर्ची, गाजर होती है, बीन्स होती है, प्याज होता है, और किसी किसी में आलू डालती हूँ, आलू होता है या टमाटर भी होता है। तो इतनी सब्जियां तो होती हैं। सर्दियां होंगी तो उसमें कभी पालक भी होगी और मटर भी होती है। तो एकदम कलरफुल सा बनता है मेरा सुबह का नाश्ता। और ज़्यादातर मैं बनाती ही हूँ। कभी कुछ काम आ गया है या कहीं जाना है तो अलग बात है। फिर कुछ जल्दी वाला भी बन जाता है, पराठा या पूड़ी बन जाती है। तो आज मैं सूजी का जो दही में घोल कर बनाते हैं वो बनाऊंगी। तो सूजी मैंने दही में घोल कर रख दी थी, उसको भी मैंने शूट नहीं कर पाया है। तो जैसे 1 कप सूजी लेंगे तो उसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दही मिलाकर रख दूंगी। और फ्रेश होना चाहिए दही। यहाँ देखिए कट कर ये तैयार है सब्जियाँ, एकदम कलरफुल। मुझे तो देख के ही इतना अच्छा लगता है। हरी मिर्च और प्याज भी था। तो ये यहाँ पर दही मैंने सूजी घोल दी है, और इसमें थोड़ा सा पानी और पड़ेगा, अभी गाढ़ा था ये। काली मिर्ची और नमक ऐड कर दिया है मैंने इसमें। तो सिंपल सी रेसिपी होती है, मैंने पहले भी शेयर करी हुई है। वैसे तो सभी बनाते हैं आजकल ये ऐसे इस तरह के ब्रेकफास्ट में, तो सबको ही आती है रेसिपी तो। पर फिर भी थोड़ा कई बार डिफरेंट होती है। यहाँ मैंने लोहे का तवा चढ़ाया था, देसी घी डालती हूँ, उसमें मैंने राई डाला था, और फिर ये जो बैटर तैयार किया था वो इसमें पोर किया। और ऊपर से जो ये सब्जियाँ काटी हैं वो थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी। तो ये इसमें मैं मिक्स नहीं करती हूँ, ऊपर से ही डालती हूँ। मिक्स करके भी बन सकता है, और थोड़ा सा और उसमें ग्रेट करके सब्जियां पड़े तो अच्छी रहती है। और फिर इस तरह से हाथों से मैं इसको फैला देती हूँ। तो बहुत पतला नहीं होता है ये, थोड़ा सा थिक रहता है। और मुझे तो सच में ये इतना अच्छा लगता है। जो करी पत्ता और ये सरसों का फ्लेवर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी चीज़ में मैं डाल सकती हूँ ये अपने लिए। तो ये ऊपर से मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था, और इसमें प्याज तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास कोई सब्जियां नहीं हैं तो खाली प्याज से भी बना सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है ये। और अगर इसके साथ नारियल की चटनी है तब तो फिर क्या कहने, मज़ा ही आ जाता है। तो आज तो नारियल की चटनी नहीं बनाई थी, था नहीं नारियल, तो इसको ऐसे ही केचप से ही खा लेंगे। तो ये यहाँ पर दूसरा मैं बना रही हूँ। एक बनकर तैयार हो गया था, दूसरा बनाने जा रही हूँ। तो वही सेम तरीका है, घी डाला, उसमें थोड़ा सा राई डाला, बैटर डाला इसका, और ये जो चॉप की थी सब्जियां महीन वो डाली, और इसको फिर हाथ से फैला देंगे। तो इसमें टमाटर भी डालिएगा ज़रूर, अगर आप लोग बनाते हैं तो टमाटर इसमें अच्छा लगता है। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे, बहुत तेज़ पर नहीं सेकना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये लोहे का तवा है, नॉन स्टिक होता है तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो ये पराठे का तवा था तो मैं छोड़ देती हूँ, जब भी मुझे चीला या इस तरह का कुछ बनाना होता है तो मैं साफ़ उसको नहीं करती हूँ, क्योंकि वो उसमें चिकना होता है पहले से। तो बिल्कुल नॉन स्टिक का काम करता है लोहे का तवा भी। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरा भी सिक कर तैयार है। तो ये मैं अपने लिए ले रही हूँ, एक खाऊंगी। साइज़ में थोड़ा बड़ा ही बनाती हूँ, एक ही बनाती हूँ। तो आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं, तो ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो अपने खुद ही खाना है तो मैं सोचती हूँ एक ही बना लूँ, हो जाता है उसमें ही। और एक मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, उनके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं नाश्ता अपना कर रही हूँ। इसके बाद नाश्ता कर लिया था, बढ़िया, बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया था। इसके बाद मैं डस्टिंग कर रही हूँ घर की, क्योंकि यहाँ पर आज ये सारा हटाया है तो अच्छे से सफाई करूँगी।
और ये जहाँ टीवी रखा है वो है यूनिट, इसका कैबिनेट है टीवी का यहाँ पर। तो टीवी तो आजकल बिल्कुल ऑन ही नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ टीवी। पता नहीं क्या हो गया, एक टाइम था कि मैं इतना टीवी देखती थी, सारे सीरियल वगैरह देखती थी, पर अब ना इतना ज़्यादा अजीब सा बिल्कुल चिढ़ हो गई है, मैं नहीं देखती अब टीवी। कुछ भी आता ही नहीं है ऐसा कि क्या देखा जाए उस पर। तो बस लगा हुआ है ऐसे ही शो के लिए। पर ये साफ़ सफाई करना पड़ता है, आप जितना घर में सामान बढ़ा लेते हैं उसे साफ़ तो फिर रखना पड़ता है। और ये डार्क कलर का है फर्नीचर, तो वैसे भी बहुत ही डस्ट पकड़ता है। और ये बॉटल्स मैंने बनाई हुई थी, वही रखी हुई है, बॉटल आर्ट इस पर। एक्चुअली ये सब चीज़ें मैं पहले बनाती थी, उस टाइम मैं वीडियोस नहीं लेती थी, यूट्यूब पर नहीं थी। अब मुझे लगता है कि सारे ये वीडियोस लेने चाहिए थे। उस टाइम मैं बस अपने घर में ही बनाती थी, अपने हॉबी थी एक। पर अब मैं जो भी करती हूँ तो मैं शूट कर लेती हूँ। इसके बाद ये मैं टेबल भी यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ, साफ़ कर रही थी कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं यहीं पर खाती हूँ तो गिर जाता है कभी ना कुछ थोड़ा बहुत। मैंने एक्चुअली डाइनिंग टेबल नहीं रख रखी है इस घर में, क्योंकि ये रहता है कि जब अपना घर होगा तभी लूँगी, इसी चक्कर में वो बस टलता गया। तो डाइनिंग टेबल मैंने नहीं लिया है कभी। आप देखूँगी जब भी अपना घर होगा कभी तो फिर लूँगी वहाँ पर। और ये मैंने सोफ़े की सारी डस्टिंग कर दी थी। वुडन सोफ़ा है तो उसमें भी काफ़ी गंदा हो जाता है। फिर ये अंदर में आ गई थी बेडरूम में, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, साइड टेबल, ये सारा मैंने डस्टिंग किया पूरा अच्छे से। तो ये सारा काम मेरी हाउस हेल्पर जो है उसके आने के पहले कर देती हूँ, फिर उसके बाद वो झाड़ू पोंछा और बर्तन करती है। तो उसके आने के पहले अगर कर देती हूँ तो अच्छा रहता है। और ये रूम देखिए, एक मेरा रूम है जो मेरा आर्ट रूम है एक तरह से। ये पेंटिंग्स मैंने ही बनाई हैं, तो ये मैंने आपको पहले कभी नहीं दिखाया। बहुत सारी मैंने पेंटिंग्स बनाई, तो मैंने जैसा बताया मैं पहले वीडियो शूट नहीं करती थी। और ये देखिए, ये बहुत सुंदर लगती है पेंटिंग, ये मंदिर का अंदर का है, शिवलिंग बना हुआ है, तो ये भी मैंने बनाई है। बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है पेंटिंग्स करने का, पेंटिंग वगैरह मैंने बहुत की हैं। और ये राधे कृष्ण, तो आप लोगों को कैसी लगी ये बताइएगा। वैसे मेरा कलेक्शन है, मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, बहुत सारी मैं पहले बनाती थी, अब मुझे इतना वो लगता है कि मैंने क्यों नहीं शूट किया करते टाइम, और अब तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, मेरा ये पूरा कलेक्शन है, मैं आपको एक एक करके खोल कर एक दिन दिखाऊंगी, आज तो नहीं। तो ये अभी रखा हुआ है, यहाँ पर मुझे साफ़ करना था ये रूम। और यहाँ पर एक नीचे सिलाई मशीन भी रखी है, सिलाई भी करती हूँ। आजकल ना ये मशीन ख़राब हुई रखी है, ख़राब हो गई है मतलब, तो इसको सही कराना, इसलिए इसका अभी काम सारा ठप पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं आपको एक चीज़, अपना आर्ट पीस दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर। एक मेरे पास कैरम बोर्ड पड़ा हुआ था पुराना, तो उसका मैंने रीयूज़ किया है। देखिए, जो डॉट आर्ट होती है ना, वो मैंने इस पर की है, और फर्स्ट टाइम की थी, और सच में बहुत ही अच्छी बनी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब पहली बार के हिसाब से बहुत सही बनी थी। तो देखिए, ये बीच में मैंने इसमें शिव जी बनाए हैं। तो ये कैरम बोर्ड का एक अच्छा सा यूटिलाइज हो गया था। इसको पूरा पहले मैंने ब्लैक पेंट किया, इस पर एक्रेलिक पेंट है सारा, और ये फिर डॉट पेंटिंग की है। तो ये डॉट पेंटिंग के लिए टूल्स आते हैं अलग से, वो मैंने ऑनलाइन ही लिया था। तो इसकी कुछ क्लिप्स होंगी मेरे पास बनाते हुए, तो मैं शेयर करूँगी। तो ये भी मैंने लगाने के लिए रखा। इस घर में तो कहीं जगह नहीं है, बस यही सोचती रहती हूँ अपना घर हो तो फिर सारा सेट करूँगी अच्छे से।
तो ये देखिए एकदम परफेक्ट तो नहीं है, थोड़ी सी कमियां हैं, पर मुझे अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा निकल कर आया है और फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छी है। तो इसको मैं बिल्कुल अच्छे से ढक कर रखती हूँ पॉलीथीन से रैप करके। इसके बाद मुझे याद आया कि यहाँ पर सोफ़े की कवर मैंने डाल रखे थे, तो वो निकाले, धुल गए थे और ये मैंने सारे बालकनी में फैला दिया था। तो धूप है अभी तो अच्छे से सूख जाएगा। इसके बाद अब लंच की तैयारी है। तो लंच में आज मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत कम बनती है शायद घरों में, या कुछ लोग बनाते होंगे। तो ये कच्चे केले हमारे पास रखे हुए थे, हमारे पड़ोसी हैं एक अच्छे से, तो वो दे गए थे। उनके यहाँ होते हैं एक्चुअली खेत में, या मतलब उनके लगा रखा है उन्होंने, अपना घर का है। तो बहुत ही अच्छा केला था, 4 केले दे गए थे वो। तो मैंने सोचा चलो आज ये मैं बनाती हूँ इसकी सब्ज़ी। तो इसको अच्छे से पहले वॉश कर लिया है, फिर इसे छील लेंगे। तो छीलने में या तो आप पीलर से छीलिए या फिर ऐसे नाइफ़ से छिल जाता है आसानी से, कोई मुश्किल नहीं होती है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का था ये केला। यहाँ देखिए मैंने छील लिया, अब इसकी स्लाइस कर लूँगी। तो इसकी स्लाइस करने में क्या है, बहुत थिक नहीं करना है, एक ये थोड़ा मोटा हो गया था, तो और बहुत पतला भी नहीं रखना है, थोड़ा ठीक ठीक रहे, तभी ये टेस्ट में अच्छा लगता है। बहुत मोटा होगा तो फिर कच्चा रहेगा अंदर, और पतला होगा तो टूट जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर काट लेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग रूम में ही आ गई हूँ, ज़्यादातर मेरे काम यहीं बैठकर होते हैं। मुझे यहाँ अच्छा लगता है बैठकर, बाहर बालकनी में अपने चिड़िया कौवे गिलहरी देखती रहती हूँ। तो ये काटने के बाद ना एक ये टिप है यहाँ पर, ये नींबू का रस यहाँ ज़रूर डालिएगा, तो ये काला नहीं पड़ता है। नहीं तो बनाते बनाते ही जब तक आप और तैयारियाँ करते हैं ना, तो ये काला पड़ जाता है। नींबू डालने से ये बिल्कुल वाइट रहता है। तो इसके बाद मैंने उसको रख दिया था नींबू डाल के, और अभी यहाँ पर मैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक को भी चॉप कर लूँगी। तो देखिए ये कई तरीके से बनती है, वैसे तो ये ग्रेवी वाली भी बनती है, वो भी अच्छी लगती है बहुत, पर आज मैं यहाँ पर सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ इसकी, और जो कि दाल के साथ लंच में बनाऊँगी। तो दाल होती है तो सूखी सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, अगर डिनर में बनाना है तो फिर आप इसमें ग्रेवी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा प्याज वगैरह पीसना पड़ता है, और इसमें मैंने चॉप करके डाला है। तो यहाँ बिल्कुल कट कर तैयार है हमारा प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। ये यहाँ पानी मैंने बॉईल कर लिया था। तो ये अब नेक्स्ट है इसका स्टेप, कि इसको बॉईल करना है, पर थोड़ा खुले में ही बॉईल करिएगा, क्योंकि अगर कुकर में करते हैं ना तो ये ज़्यादा हो ही जाती है। तो ये ओपन ही इसमें रखेंगे, और 5 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है, इसको टूटना नहीं चाहिए पीसेस इसके। और ये जब बॉईल हो गया तो मैंने एक जाली में इसको निकाल लिया था, और इसको अच्छे से फैला दिया है। और उसको ना आप फ्रिज में रख सकते हैं तो अच्छा रहता है, वो बिल्कुल एकदम खिला खिला सा बनेगा। यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल, राई डाली थी, जीरा, और ये जो काट के रखा था प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सब कुछ इसमें डालकर अब इसको भूनूंगी मैं। तो ये लो फ्लेम पर ही भूनना है, वैसे खाना हमेशा ही लो फ्लेम पर ही अच्छा बनता है। कुछ चीज़ें ही होती हैं जो थोड़ा हाई फ्लेम पर अच्छी बनती हैं, और नहीं तो कोई भी सब्ज़ी भूननी है अगर तो बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्याज भुनकर तैयार है। अब वही बेसिक मसाले पड़ेंगे, तेल मैं थोड़ा कम डालती हूँ। तो यहाँ हल्दी पाउडर था, धनिया पाउडर डाल दिया था 1.5 चम्मच के करीब, आधा चम्मच हल्दी पाउडर था, और ये रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी वाली है ये, बहुत तेज़ मिर्ची वाली वो नहीं खाती हूँ मैं, रेड चिली जो पाउडर होता है। और गरम मसाला डाल दिया था, क्योंकि हरी मिर्च खाती हूँ तो वो तीखी वाली लाल मिर्च मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद एक टमाटर यहाँ लिया था, वो उसको घिस लिया था मैंने, तो वो भी यहाँ डाल दिया। तो 4 केले थे इसलिए 1 टमाटर लिया है, ज़्यादा हो तो टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। इसके बाद नमक पड़ेगा, तो वो पकने के लिए रख दिया। यहाँ अब दूसरे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल और लिया है, और ये जो ड्रेन किया था इसका पानी अब यहाँ पर ये भी सूख चुका है। इसमें थोड़ा सा बेसन
और मसाले डाल सकते हैं कोई भी अपने पसंद के, हल्दी, मिर्ची, चाट मसाला है, जीरा पाउडर है, इस तरह ये डाल के ऊपर से, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत कम ऑयल में नॉन स्टिक पैन में फ्राई कर रही हूँ, तो ये कम तेल में हो जाता है। इसको डीप फ्राई करके भी कई लोग बनाते हैं, पर बहुत तेल फिर लगता है उसमें, तो मैं तो इसी तरह प्रेफर करती हूँ कि शैलो फ्राई इसको कर लिया जाए तो अच्छा है। और इसको उलट पलट कर अच्छे से एक कलर आ जाने तक सेक लेंगे। तो बेसन डालने से क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसको ऐसे ही खा सकते हैं, खाली भी अच्छा लगता है, बहुत कुरकुरा हो जाता है। तो ये एक बार का हो गया था। अब मैं दोबारा इसमें चढ़ाऊँगी, यही रखूँगी, मतलब सेकूँगी इसको। तो ये थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाला था, कोई भी तेल डाल सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं या रिफाइंड या सरसों का, जैसा भी आप खाते हो। तो ये देखिए यहाँ पर इसको भी, दूसरे बैच को भी इसी तरह सेक लूँगी। बहुत अच्छी रेसिपी है। केला बहुत ही हेल्दी भी होता है, रिच इन फाइबर इसमें अच्छा, विटामिन्स अच्छे होते हैं, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तो हेल्दी चीज़ है। तो यहाँ पर ये दूसरा बैच भी हमारा सिक कर तैयार था, तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये देखिए एकदम कुरकुरे हो गए थे अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे ये मसाला भी भुन चुका था, ये टमाटर वाला, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है ये जो फ्राई किए थे केले। तो अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे सावधानी से मिक्स करना है, टूटे नहीं, क्योंकि देखिए टूटने से क्या है, टेस्ट में तो फ़र्क नहीं पड़ता है, पर देखने में अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है और जीरा का पाउडर डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर है। तो अमचूर भी डाल सकते हैं, वैसे टमाटर डाला है, पर इसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है तो अच्छा लगता है। अब इसको ढककर मैंने थोड़ी देर पकाया था कि अंदर अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब हो जाए उसमें। और ये ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर दिया। एकदम से तैयार है बढ़िया सी केला की सब्ज़ी, कच्चे केले की। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा चेक किया था, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ओवर कुक नहीं हुआ है और कच्चा भी नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं निकाल लेती हूँ सब्ज़ी को। तो ये जो कढ़ाई है ना सिरेमिक की, इस तरह के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बर्तन। अभी कलेक्शन इसका भी मुझे करना है, तो ये बंजारा मार्केट से लिया था मैंने। इसकी 6 कढ़ाई लिए, मतलब 2 सेट लिए थे, 3-3 के सेट में था, तो 2 सेट मैंने ले लिए थे, इसमें 6 हो गई हैं मेरे पास। तो ये देखिए मैंने ऊपर से लाल मिर्ची डाल दी थी, तो देखने में अच्छी लग रही है सब्ज़ी। और बस ये तैयार है। अब मैं अपनी लंच की थाली लगाऊंगी, लंच को एंजॉय करूंगी। तो साथ ही मैंने यहाँ पर तुअर की दाल बनाई थी, सिंपल सी बिल्कुल, हींग जीरे की छौंक वाली, और ये केले की सब्ज़ी, और सैलेड में खीरा है, दही है और रोटी है, और राइस भी बनाया था जो कि मैं बाद में इसमें रखूँगी। तो अब मैं चली अपना खाना खाने। तो आप लोगों ने क्या बनाया लंच में, बताइएगा, थोड़ा आइडिया मिलता है। अलग अलग लोगों का थोड़ा सा तरीका भी अलग होता है। तो दिन में तो मैं प्रॉपर बनाती हूँ, आप लोग जैसे देखते हैं, दाल सब्ज़ी रायता चटनी सब कुछ होता है, सैलेड रोटी चावल, तो ज़्यादातर पूरा प्रॉपर बनाती हूँ। शाम को मेरा ऐसा ही रहता है कि जो भी सब्ज़ी होती है दिन की वही चल जाती है, नहीं तो कुछ ऐसा ही बॉईल करके खा लेते हैं, चने वगैरह, मूंग दाल हुई। तो ये राइस अब मैं खा रही हूँ यहाँ पर। तो पेंटिंग का हमारी जो पेंटिंग्स उसका कलेक्शन अगर आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं पूरा अच्छे से एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम चाहिए दिखाने के लिए, एक एक निकालने के लिए, और इसी बहाने हमारे कमरे में सफाई भी हो जाएगी। तो यहाँ मेरा खाना एकदम फिनिश हो गया था। मैंने थोड़ी देर आराम करके फिर मुझे मार्केट जाना था, तो मैं यहाँ गई थी डीकैथलॉन करके जो है, वहाँ पर मुझे कुछ लेना था। तो ये देखिए मैं आई हूँ, और यहाँ पर भी मैंने शूट कर लिया था। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैमरा निकाल लेती हूँ।
और मैंने क्या क्या लिया है ये मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर देखिए जब भी बनता है। तो आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। तो ये देखिए आके फिर ये शाम को मैं वॉकिंग पे गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।